आज पुरुषोत्तम मास ज्येष्ठ शुक्ला नवमी है आज, और कल गंगा दशहरा है। यद्यपि गंगा दशहरा शुद्ध जेठ में आना चाहिए, लेकिन शास्त्रीय प्रमाण है कि यदि ज्येष्ठ मास अधिक हो, पुरुषोत्तम हो, तो उसमें शुक्ल पक्ष में ही गंगा दशहरा मनाना चाहिए। तो एक प्रकार से गंगा दशहरा कल ही है। तो कितने सौभाग्य की बात है कि गंगा दशहरा जैसी पवित्र तिथि, फिर एकादशी, पुरुषोत्तम मास की एकादशी तिथि, वो भी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि हम लोगों को पड़ रही है। ये सौभाग्य की बात है। गंगा दशहरा पे गंगा पूजन करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। अब गंगा जी कहाँ थे हमें? हमारे भगत जी तो ब्रज के बाहर जाते नहीं ना ब्रज के बाहर। कितने वर्ष हो गए हैं? 40 वर्ष हो, 46। उसके पहले गए? उसके पहले भी नहीं गए। इसका मतलब गए ही नहीं। तो मानसी गंगा भी साक्षात गंगा जी, और नहीं तो आपके निकट में जो भी कोई पवित्र सरोवर हो, कुंड हो, तीर्थ हो, वही गंगा जी का स्वरूप मानकर गंगा जी का पूजन करें, उस पवित्र तीर्थ में स्नान करें। यह भी संभव न हो सके तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय, उसके मूत्र में शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार भगवती श्री गंगा जी का निवास है। गोमय में लक्ष्मी का निवास है। इसलिए गोबर गोमूत्र से स्नान कर लो तो आप समझ लेना कि आप गंगा जी जहाँ से निकली ना गोमुख, आपका गोमुख स्नान हो गया। तो ब्रजवासियों के घर में देसी गैया तो है कि नहीं? कि भैंसी भैंसें? भाई भैंस के मूत्र से और उससे गोबर से स्नान करने से कोई पुण्य नहीं होगा। हाँ, पाप भले ही लग जाए पर पुण्य तो नहीं होगा, ये गारंटी है। न शरीर की पवित्रता होगी, न शरीर की शुद्धि होगी। शरीर की शुद्धि तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से होती है। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि देव कर्म, ऋषि कर्म और पितृकर्म, इन 3 कर्मों में यदि गाय के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु के दूध का, दही का, घी का प्रयोग हो जाता है तो वह पवित्र कर्म तत्काल नष्ट हो जाता है। यहाँ तक हमारे शास्त्रों में लिखा है। आपने अपने पिता का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया और भैंस का दही, भैंस का मठा, भैंस का घी यदि उसमें आ गया तो श्राद्ध तत्काल नष्ट हो जाएगा। आपने देव पूजन किया, उसमें यदि भैंस का या बाजार का घी दूध ले लिया, वो नष्ट हो जाएगा। ऋषियों के सत्कार में यदि गव्य पदार्थ से इतर पदार्थों का व्यवहार किया तो उसका पुण्य भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ब्रजवासियों से प्रार्थना है कि भैंस आपके घर का खर्च चला रही है, कोई बात नहीं, हमारी बात आप मानोगे भी नहीं, लेकिन वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय प्रत्येक ब्रजवासी को अपने घर में रखनी चाहिए। ये भैंसों का प्रचलन अभी हुआ है, बहुत पुरानी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल में भैंसों का प्रचलन हुआ है। ब्रज के अष्टछाप के महान कवि श्री शीत स्वामी जी,
जो मथुरा के ही चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज के शिष्य थे, ठाकुर जी के सखा, श्रीनाथ जी के सखा। तो उन्होंने लिखा, गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो। भगवान बैकुंठ को भुलाकर नंद बाबा के लाला क्यों बने? गायन सो ब्रज छायो, इसलिए बैकुंठ विसरायो। गायन के हेतु गिरी कर ले उठावे। गोवर्धन धारण क्यों किया ठाकुर जी ने? गायन के हेतु गिरी कर ले उठावे। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। 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 गायन में गोविंद को बसी बोई भावे। गायन में गोविंद को बसी बोई भावे। शीत स्वामी गिरधारी, विठलेश बपुधारी। शीत स्वामी गिरधारी, विठलेश बपुधारी। वारिया को वेश धरे, गायन पे आवे। वारिया को वेश धरे, गायन पे आवे। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। तो कल सब लोग गंगा दशहरा जरूर मनाइए, ठीक है? देसी गैया का गोबर गोमूत्र मिल जाए तो उससे नहा लेना। और यहाँ नंदगाम में पावन सरोवर है और बहुत कुंड हैं। यहाँ कामबन में तीर्थराज विमल कुंड है। जहाँ कहीं आपकी सुविधा बने, मानसी गंगा है, जहाँ कहीं सुविधा बने वहाँ कल जरूर तीर्थ स्नान करना।